हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडो टेक्नो मित्रा पर। आज हम करेंगे जाने अपने हरियाणा को सीरीज क्लास 16। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं ताबड़तोड़ बैटिंग 100 MCQs की। ठीक है, इसमें हम करेंगे जितने भी HSSC के प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन सभी में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो आज की क्लास मिस मत कीजिएगा और पूरी क्लास देखिएगा क्योंकि इसमें 100 MCQs हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। In which city of Haryana was the Mahabharata composed by महर्षि वेदव्यास? क्या कहा इस क्वेश्चन में कि जो महाभारत की रचना है महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी वो हरियाणा के कौन से नगर में या किस जिले में की गई थी, किस में की गई थी? ए ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र, बी इज करनाल, सी इज पानीपत एंड डी इज कैथल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट ऑप्शन है हमारे पास इधर ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कमिंग अप इन हरियाणा? ठीक है, हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? फर्स्ट क्या है ऑप्शन हमारे पास इधर? यह है पंचगांव, बी क्या है करनाल, सी क्या है बिनोला एंड डी क्या है कैथल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास इधर? सी बिनोला। बिनोला कहाँ पर है ये भी पूछ सकते हैं कि बिनोला कहाँ पर है। बिनोला कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, बिनोला ना आकर ये भी सीधा दे सकते हैं गुरुग्राम, तो आपको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए डिस्ट्रिक्ट को जरूर याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज ब्रास सिटी? ठीक है, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसको हम पीतल की नगरी के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए कुरुक्षेत्र, बी करनाल, सी पानीपत, डी रेवाड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इधर? ऑप्शन नंबर डी रेवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा was made by the freedom fighter Lala Lajpat Rai as his political and social workplace? क्या कहा क्वेश्चन में कि जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही कार्य क्षेत्र बनाए थे? यही ना, तो क्या ऑप्शन हमारे पास? ए कुरुक्षेत्र, बी हिसार, सी पानीपत, डी कैथल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? लाला लाजपत राय ने कहां पर बनाया था? हिसार में। ठीक है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हरियाणा? क्या कहा कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? कब लगाया गया था पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन? ऑप्शन नंबर ए 1966 में, बी 1968, सी 1969, डी 1967। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी 1967। अब इसमें तो सिर्फ ये दे रखा है 1967, पूरी भी तो आ सकती है, डेट आगे की क्या है तो कितनी है वो? 21 नवंबर। ये भी याद रखनी है हमें, 21 नवंबर 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में। पूछ सकता है कि हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कितनी बार लगा है? तो कितनी बार लगा है? 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम लगा 1967 में 21 नवंबर 1967। सेकंड टाइम लगा 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल 1977 ये सेकंड टाइम लगा था इधर, ये फर्स्ट टाइम। एंड लास्ट थर्ड टाइम कब लगा था? 6 अप्रैल 1991 को। तो ये हमें सारी चीजें याद रखनी है इधर कि हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। डेट भी हमें जरूर याद रखनी है क्योंकि डेट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इज हेल्ड, कब लगता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला? 1 to 16 मार्च, 1 to 16 फरवरी, 1 to 16 जनवरी, 1 to 16 अप्रैल। कब लगता है हमारे पास?
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 to 16 फरवरी। अब ये भी पूछ सकता कि सूरज कुंड है कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि फरीदाबाद में सूरज कुंड क्राफ्ट मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव, बी हिसार, सी नूह, डी कैथल। तो कहाँ पर है सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कितना है? 84.70%। ठीक है, ये तो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट। और अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि हरियाणा के किस जिले में न्यूनतम यानी कि सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, कहाँ पर है वो है नूह। कितना है? 56.10%। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट और ये लोवेस्ट। तो हमें दोनों चीजें याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिकेम द 20th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या पूछा है कि हरियाणा का 20वां जिला कौन सा बना था? ऑप्शन है हमारे पास ए पलवल, बी चरखी-दादरी, सी नूह या डी झज्जर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी नूह, यानी कि मेवात। इसको मेवात भी बोलते थे पहले। ठीक है, पलवल 21 यानी कि 21st एंड लास्ट क्या बना है हमारे पास? 22 यानी कि 21वां जिला बना पलवल, 22वां चरखी-दादरी। ठीक है, और मेवात कितना है? 20th यानी कि 20वां जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज इट्स हेडक्वार्टर इन अनदर सिटी। क्या कहा क्वेश्चन में कि हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थापित किया गया या स्थित किया गया? कहाँ पर किया गया? पलवल में, चरखी-दादरी, नूह या फिर महेंद्रगढ़। तो राइट ऑप्शन है महेंद्रगढ़। कहाँ पर है? नारनौल में। कहाँ पर है? नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा का सबसे अमीर जिला कौन सा है? ए करनाल, बी हिसार, सी कुरुक्षेत्र या डी गुरुग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? गुरुग्राम। वेयर इज द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में, बी करनाल, सी पानीपत, डी पिंजौर। राइट ऑप्शन इज डी पिंजौर। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। पंचकुला। नेक्स्ट, वेयर इज द कंट्रीज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बीइंग बिल्ट। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए पंचगांव, बी बाड़सा, सी बिनोला, डी कैथल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे? बी बाड़सा। बाड़सा कहाँ पर है? झज्जर में। कहाँ पर है? झज्जर में। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर इन हरियाणा। हरियाणा में मोर और जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? ए कुरुक्षेत्र, बी करनाल, सी पानीपत, डी रेवाड़ी। ऑप्शन डी रेवाड़ी इज द राइट आंसर। और रेवाड़ी में भी कहाँ पर है? झाबुआ। कहाँ पर है? झाबुआ। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज रजिया बेगम डाइड। क्या कहा क्वेश्चन में? रजिया बेगम कहाँ मरी थी? ए कुरुक्षेत्र, बी हिसार, सी पानीपत, डी कैथल। राइट ऑप्शन इज डी कैथल। और कब मरी थी? इनकी डेथ हुई थी 1240 AD, 14 अक्टूबर 1240। और ये कौन से वंश से रिलेट करती थी? गुलाम वंश से। गुलाम वंश से रिलेट करती थी।
ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज हरियाणा साहित्य अकादमी फॉर्म्ड? जो हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी है उनका गठन कब हुआ था? ए 1966, बी 1970, सी 1969 एंड डी 1967। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? 1970। कब हुआ था इसका गठन? 1970, 9 जुलाई 1970। जो इधर ये हमारी ये सारी हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, ठीक है, इन सभी का जो अध्यक्ष होता है वो सीएम होता है और सभी का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? वो है पंचकुला में, पंचकुला। नेक्स्ट, वेयर इज द इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हेल्ड इन हरियाणा? हरियाणा में जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है वो कहाँ लगता है? ए करनाल में, बी फरीदाबाद में, सी कुरुक्षेत्र, डी गुरुग्राम। तो कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कहाँ पर? सूरज कुंड में। कहाँ पर? सूरज कुंड में, ठीक है। नेक्स्ट, When did the second battle of पानीपत take place? पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1556, 1558, 1554, 1555। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1556 में। कब हुई थी? 1556 में, 5 नवंबर 1556। और ये भी पूछ सकते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ठीक है, वो हुई थी हेमू यानी कि हेमचंद्र, और जो दूसरे थे वो थे मुगल बादशाह यानी कि अकबर। इन दोनों के बीच में पानीपत की दूसरी बैटल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, विच विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा हैज़ हाईएस्ट सोल्जर इन इंडियन आर्मी? हरियाणा के जिलों के किस गांव में भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक हैं जो भर्ती होते हैं या सबसे ज़्यादा सैनिक हैं? ए पलवल में, चरखी दादरी, नूह या फिर झज्जर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? डी झज्जर। झज्जर में गोछी गांव, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी ग्रैंडफादर इब्राहिम सूरी? ध्यान से क्वेश्चन सुनना है। शेर शाह सूरी का नहीं कह रहा है इसमें, शेर शाह सूरी के जो ग्रैंडफादर है इब्राहिम सूरी, उनका मकबरा जो उनकी टॉम्ब है वो कहाँ पर है? ए पलवल में, बी नारनौल, सी नूह या डी महेंद्रगढ़। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नारनौल। नारनौल, नारनौल में भी कहाँ पर है? नारनौल में पीरान मोहल्ला, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन हरियाणा? हरियाणा में जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो किस जिले में है? करनाल में है, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर गुरुग्राम में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? गुरुग्राम। गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम में भी कहाँ पर है? सुल्तानपुर विलेज में, ठीक है। विच इज द 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, चरखी दादरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चरखी दादरी, ठीक है। कब बना था ये? 1 दिसंबर 2016, ठीक है। नेक्स्ट, which was the first state in India to register a public grievance online? ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड आसाम, सी पंजाब, डी केरला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? हरियाणा। और कब ये पोर्टल शुरू किया था? 2010 में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोधी? जो इब्राहिम लोधी है उनका मकबरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? पानीपत। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय वो हरियाणा के किस जिले में है? ए कुरुक्षेत्र, बी हिसार, सी पानीपत, डी सिरसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सिरसा। नेक्स्ट, बाय विच अमेंडमेंट of the constitution the state of हरियाणा was formed? ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हरियाणा राज्य है वो कौन से संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था जब हरियाणा राज्य बना था? 17वें, 18वें, 19वें या फिर 15वें? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा कौन सा राज्य बनाया गया था? 17वां राज्य। ठीक है, जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी वो तो हुई थी 18वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो राज्य बना था वो बना था 17वां राज्य। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड? जो हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? करनाल, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कहाँ है? जनपाली। नेक्स्ट, व्हेन डिड द ब्रिटिश मर्ज हरियाणा विद पंजाब? हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? कब मिलाया था? हरियाणा को कब मर्ज किया था पंजाब के अंदर? 1857, 1856, 1858 या 1859? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? अप्रैल 1858, 1858। राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कलेश्वर नेशनल पार्क? जो हरियाणा में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है? पलवल, चरखी दादरी, यमुनानगर, झज्जर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? यमुनानगर। अगला क्वेश्चन, विच इज द स्टेट इन विच ऑल द टूरिस्ट प्लेसेस आर नेम्ड आफ्टर बर्ड्स? वह कौन सा राज्य है या प्रदेश है जिसमें सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? ऑप्शन क्या है हमारे पास? हरियाणा, आसाम, पंजाब, केरला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन सभी के नाम पक्षियों के नाम पर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर इन हरियाणा? हरियाणा में जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र या गुरुग्राम? तो कहाँ पर है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है? भोर सैदान में। ये इधर भोर सैदान में। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा प्रोड्यूस मैक्सिमम मस्टर्ड? यानी कि किस जिले में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है? हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मस्टर्ड है वो उगाई जाती है? करनाल में, हिसार, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? महेंद्रगढ़ में। कहां पर? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नाहर सिंह स्टेडियम लोकेटेड? कहां पर है? करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या गुरुग्राम? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? फरीदाबाद। जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो कहां पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन गुरुग्राम डिवीजन?
जो हमारा गुरुग्राम मंडल है उसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या जिले शामिल हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। बी है हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, हिसार, रेवाड़ी। और लास्ट ऑप्शन है गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, हिसार। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि गुरुग्राम डिवीजन के अंडर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन अंबाला डिवीजन? जो हमारा अंबाला मंडल है उसके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? ऑप्शन ए गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी इज अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। सी इज कुरुक्षेत्र, हिसार, रेवाड़ी, अंबाला। एंड लास्ट ऑप्शन इज अंबाला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, हिसार। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं अंबाला डिवीजन के अंडर? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? बी, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। ये चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट अंबाला डिवीजन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट्स इन रोहतक डिवीजन? जो रोहतक मंडल है हमारा उसके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? ऑप्शन ए रोहतक, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन सी रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। एंड लास्ट ऑप्शन इज रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, हिसार। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए ऑप्शन ए तो सीधा सीधा ये कट गया कि जो रोहतक मंडल है उसमें गुरुग्राम आता ही नहीं है, क्योंकि जो गुरुग्राम है वो अलग से ही डिवीजन है। ठीक है, अब सेकंड बी रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। अब बी भी कट गया क्योंकि अंबाला भी डिवीजन है। ठीक है, और अंबाला के अंडर कौन कौन से आते हैं? यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। अब ऑप्शन सी रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि रोहतक डिवीजन के अंडर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो गया। जो पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई थी, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, वो कब हुई थी? कब हुई थी हमारी? ऑप्शन क्या है हमारे पास? 1526, 1536, 1556 एंड 1527। तो फर्स्ट बैटल कब हुई थी? 1526। ठीक है, और किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और फर्स्ट बैटल थी जो, फर्स्ट बैटल में किसकी जीत हुई थी? बाबर की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कौन से स्टेट का है? हरियाणा, असम, पंजाब, केरला। तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? हरियाणा। ठीक है, ये इधर शो भी किया हुआ है स्लाइड में। हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, दमन दीव 618, केरला 1084, तमिलनाडु 996, पुडुचेरी 1037। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ हरियाणा स्टेट? जो हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र है वो कितना है? ऑप्शन है हमारे पास 1559, 1558, 1569, 1557। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी? ऑप्शन ए 1559। इसमें क्या है हमारे पास? जो प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र है, ठीक है, प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र है वो है हमारे पास 1158 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं।
ठीक है। जो हमारे पास प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड क्या होता है हमारे पास, संरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है, संरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है, ये हमारे पास 1158 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सेकंड है हमारे पास अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत वन क्षेत्र, ठीक है। अवर्गीकृत वन क्षेत्र कितना हमारे पास, 152 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब बचा हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट हमारे पास कितना है, 249 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। रिजर्व क्या होता है हमारे पास, रिजर्व है हमारे पास आरक्षित वन क्षेत्र। क्या है, आरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे इस क्वेश्चन के, ठीक है। और कोई सा भी हमारे पास इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज द पॉन्ड ऑफ राव तेज सिंह। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर है। ऑप्शन हमारे पास कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत, डी रेवाड़ी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, रेवाड़ी। ये बनवाया था राव तेज सिंह ने 1810 से 1815 के बीच में, ठीक है। एक और तालाब है रेवाड़ी में, उसको बोलते हैं बाग वाला तालाब। क्या बोलते हैं, बाग वाला तालाब, ठीक है। ये बनाया था राम अहीर ने। राम अहीर ने, किसने बनवाया था, राम अहीर ने। और ये बेटे थे, किसके सन थे ये, सन ऑफ गुज्जरमल। गुज्जरमल। ये बाग वाला तालाब है, ये भी रेवाड़ी में ही है, और ये राम अहीर ने बनवाया था, ठीक है, जो किनके बेटे थे, गुज्जरमल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट टॉयलेट इन द हाउस हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स इन द पंचायत इलेक्शंस। क्या का क्वेश्चन में कि जो पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी होगा, ठीक है, उसके घर में शौचालय होना अनिवार्य किया गया है। वो कौन सी गवर्नमेंट ने किया है। ऑप्शन है हमारे पास हरियाणा, असम, पंजाब, केरला, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये पहल की है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसमें कहा गया है कि कोई भी जो भी मतलब पंचायती इलेक्शन का चुनाव लड़ेंगे, जो भी प्रत्याशी होगा, कि उसके घर में शौचालय होना अनिवार्य है, ठीक है। ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज शेरशाह चाइल्डहुड स्पेंट। कहा है कि शेरशाह का जो बचपन है वो हरियाणा के कौन से जिले में बीता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास करनाल, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, डी गुरुग्राम। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, महेंद्रगढ़, ठीक है। वन मोर थिंग, कि जो टॉम्ब ऑफ इब्राहिम खान, ठीक है, कौन थे इब्राहिम सूर, यानी कि इब्राहिम खान या इब्राहिम सूर कौन थे, वो थे शेरशाह सूरी के ग्रैंडफादर। उनकी टॉम्ब भी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज भिवानी टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लाइज्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो टेक्सटाइल मिल है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1934, 1937, 1938 एंड 1935। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटेश्वर टेम्पल, घंटेश्वर टेम्पल यानी कि घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन है हमारे पास पलवल, रेवाड़ी, यमुनानगर या फिर झज्जर। राइट आंसर क्या है हमारे पास, रेवाड़ी। घंटेश्वर मंदिर कहाँ है, रेवाड़ी में। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा।
ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत, सिरसा। तो एरिया वाइज हरियाणा का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास सिरसा, ठीक है। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो हो गया सिरसा, अब स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो गई? कौन सी होगी? फरीदाबाद, फरीदाबाद, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एटॉमिक पावर स्टेशन बीइंग बिल्ट इन हरियाणा? जो हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास फतेहाबाद, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है हमारे पास? क्या है हमारे फैक्ट्स इसमें कि जो हमारा परमाणु विद्युत केंद्र है, ठीक है, या फिर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं कि हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ये है हमारे पास 560 हेक्टेयर में, ठीक है, यानी कि कितना हो गया हमारे पास एकड़? 1400 एकड़, ठीक है, 1400 एकड़ में बनाया जा रहा है ये। और इसकी कंस्ट्रक्शन है जो वो कब शुरू हुई थी? जो इसकी यूनिट 1 एंड 2 इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी? इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी जनवरी 2018 में शुरू हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है? NPCIL, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट इज मिथाथल द सेंटर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? यानी कि सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्ताथल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। राइट ऑप्शन है हमारे पास भिवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला शहर, सबसे अधिक आबादी यानी कि पॉपुलस सिटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ऑप्शन है हमारे पास करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर गुरुग्राम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या है? सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है। और इसमें सेकंड फैक्ट क्या हो गया हमारे पास? सबसे कम किसकी है? पंचकुला, ठीक है। इसमें 2 फैक्ट और है हमारे पास, 1 और 2। सबसे अधिक लिंग अनुपात 907 मेवात, और सबसे कम गुरुग्राम 854। और ये लिंग अनुपात हमारा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द हैपनिंग हरियाणा कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2016 टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स? क्या कहा है? 2016 में जो हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था वो? ऑप्शन है हमारे पास गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? गुरुग्राम में। जो हैपनिंग हरियाणा कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 7 से 8 मार्च 2016 में, ठीक है। और क्या थी? ये थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, गुड़गांव में हुई थी। और गुरुग्राम में कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी होटल लीला, ठीक है, एम्बियंस में, ठीक है, यहाँ पर हुई थी, ठीक है। और ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ऑर्गेनाइज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज बनवाली द सेंटर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड? जो सिंधु सभ्यता का केंद्र है बनवाली, वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल,
फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। तो कहाँ पर है ये है हमारे पास फतेहाबाद में। ठीक है, एक है ये तो है बनवाली जो फतेहाबाद में है। ठीक है, एक है बनावली, ठीक है, ये भी इंडस सिविलाइजेशन है। ये कहाँ पर है? ये है हिसार में। ठीक है, और ये हिसार में कहाँ पर है? हिसार में है ये रंगोई नदी के तट पर। ठीक है, रंगोई नदी के तट पर जो ये नगर है, ये है रंगोई नदी के तट पर, बनावली। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बनवाली है फतेहाबाद में और बनावली है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फैक्ट्री ऑफ हीरो मोटो कॉर्प? कहाँ पर है हीरो मोटो कॉर्प का कारखाना? पलवल, रेवाड़ी, यमुनानगर, झज्जर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? रेवाड़ी। रेवाड़ी में भी कहाँ पर है? ये है हमारे पास धारवेड़ा। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड द काउ प्रोटेक्शन एंड काउ प्रमोशन एक्ट? गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून राज्य द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास हरियाणा, असम, पंजाब, केरला। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? हरियाणा। कब किया था? 12 नवंबर 2015 को। ठीक है, 12 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा ये तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द हथनी कुंड बैराज इज मेड? हरियाणा के किस जिले में हथनी कुंड बैराज है? ऑप्शन है हमारे पास पलवल, रेवाड़ी, यमुनानगर, झज्जर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? यमुनानगर। और कब बना था ये बना था 1996 से 1999 में। ठीक है, इस बैराज पर 2 और नहरें भी हैं जिनको बोला जाता है पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। इनके अलावा इसमें एक छोटा सा जलाशय भी है। इसमें जलीय पक्षियों की 31 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये बैराज लगभग 360 मीटर लंबा है। ठीक है, कितनी लंबाई है इस बैराज की? 360 मीटर। ठीक है, और जिस टाइम ये बना था 1999 में, उस टाइम ये बना था 168 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो 60% दिल्ली के जो पानी की आपूर्ति है वो अकेला हरियाणा स्टेट करता है। ठीक है, कौन करता है? दिल्ली के 60% पानी की आपूर्ति हरियाणा राज्य करता है। नेक्स्ट, पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रोहतक। तो जो पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी वो थी रोहतक में। ठीक है, और ये सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत, रेवाड़ी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? रेवाड़ी। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 1501 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? अलवर में, अलवर राजस्थान में। ठीक है, इनके जो पिता थे वो कौन थे? राय पूरनमल। ठीक है, पूरनमल ये क्या थे? एक पुरोहित थे। उस टाइम जो मुगल थे उन्होंने पुरोहितों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, ये अलवर को छोड़कर रेवाड़ी में आके रहने लग गए। ठीक है, और रेवाड़ी में आकर इन्होंने अपना नमक का कारोबार था जो वो शुरू कर दिया। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एक और जो फैक्ट है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो भारत के नेपोलियन थे वो किसको कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता था? तो वो क्या है हमारे पास? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन्हीं को भारत का नेपोलियन, आधुनिक भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, 7 अक्टूबर 1556 को है इनका राज्याभिषेक हुआ था, और भारत के अंतिम हिंदू शासक थे ये, अंतिम हिंदू शासक। नेक्स्ट,
वेयर आर मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड इन हरियाणा, हरियाणा में जो मारुति कार है वो कहाँ बनती है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़। तो राइट क्या हो जाएगा हमारे पास? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहाँ पर? मानेसर में। कहाँ पर? मानेसर में। नेक्स्ट, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। कहाँ पर है बड़खल झील? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कहाँ पर? बड़खल विलेज में। ठीक है। और कब हुई थी ये शुरू? ये हुई थी 1947 में। सिंचाई के प्रयोजन से ही इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1974 में, 1977, 1978 एंड 1976। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? 1976 में। 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? यानी कि जो बिगेस्ट कैटल फेयर कहाँ पर लगता है? ऑप्शन है हमारे पास पलवल, रेवाड़ी, यमुनानगर, झज्जर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? झज्जर। झज्जर में कहाँ पर? जहाजगढ़ में। कहाँ पर? जहाजगढ़ में। ठीक है। और ये 3 दिवसीय मेला चलता है, यानी कि 3 दिनों तक चलता है ये मेला। ठीक है, जहाँ पर पशुओं के सौंदर्य सब कुछ वहाँ पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत, यमुनानगर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? यमुनानगर। यमुनानगर हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस है प्लाई उद्योग के लिए और सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। ठीक है। जो पहली डेमो ट्रेन थी, सीएनजी डेमो ट्रेन, वो कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को। और ये चलाई थी रेल मंत्री, उस टाइम रेल मंत्री कौन थे? 2015 में सुरेश प्रभु द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक तक, रेवाड़ी टू रोहतक। ये सबसे छोटी ट्रेन थी और ये थी 8 डिब्बों की। कितने डिब्बे थे इसके अंदर? 8 डिब्बे। ठीक है। और जो इसका नंबर था वो था 74017। नेक्स्ट, वेयर इज द फेमस शीतला माता टेम्पल लोकेटेड? जो प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? गुरुग्राम। कब बना था यह मंदिर? इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में की गई थी राजा भरपूर राजा के द्वारा। और जो इसमें माता की जो मूर्ति बनाई थी ना, माता कृपी, ठीक है, 1.25 किलो सोने से वो मूर्ति बनाई गई थी। 1.25 किलो सोने से। तब से शीतला माता का मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? फरीदाबाद। ठीक है। बट इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? रून कता विलेज में। ठीक है। बट कुछ लोग मानते हैं सीही फरीदाबाद में। ठीक है, सीही फरीदाबाद में। बट एक्चुअल में उनका जन्म रूनकता विलेज में हुआ था। ठीक है। और इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है। इनके पिता का नाम था पंडित रामदास और इनकी माता का नाम था जमुना दास। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ हरियाणा इज द मिलेनियम सिस्टम सिटी। जो मिलेनियम सिटी है वो कौन सा शहर कहलाता है हरियाणा का?
गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम को ही मिलेनियम सिटी कहते हैं और गुरुग्राम को ही साइबर सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? छत्ता मीन क्या होता है? छत्ता मीन्स होता है घर। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि बीरबल का घर कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास करनाल, फतेहाबाद, नारनौल, गुरुग्राम। तो कहाँ पर है? राइट ऑप्शन है हमारे पास नारनौल। नारनौल में भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो इसको पहले बाल मुकुंद के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया गया था बीरबल का छत्ता। नेक्स्ट, विच प्लेस ऑफ हरियाणा वाज द टोपरा पिलर ऑफ एम्परर अशोका ओरिजिनली लोकेटेड? जो सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ है वो मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? ऑप्शन है हमारे पास पलवल, यमुना नगर, रेवाड़ी एंड अंबाला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? यमुना नगर। ठीक है, यमुना नगर में कहाँ पर है? टोपरा कला में। कहाँ पर है? टोपरा कला में। ठीक है, इसे ही अशोक चक्र के नाम से, अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 2020 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत का सबसे बड़ा माना गया है। ठीक है, इसका जो वजन है वो 6 टन है। वजन कितना है? 6 टन। द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री इन विच ऑल द विलेज आर इलेक्ट्रीफाइड। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसमें सभी गांवों तक बिजली को पहुंचा दिया गया था? हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा है? हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 1970 में सभी गांवों तक बिजली को पहुंचा दिया गया था। नेक्स्ट, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से अरेस्ट किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास पलवल, रेवाड़ी, यमुनानगर, हिसार। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? हिसार। गांधी जी को 30 जुलाई 1919 को हिसार से अरेस्ट किया गया था। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें पलवल आंसर देखकर बच्चे पलवल पर करेक्ट ऑप्शन लगाते हैं, जबकि आंसर क्या है हमारे पास? हिसार। पलवल तब होगा जब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया हो कि गांधी जी को सबसे पहले हरियाणा के किस जिले से अरेस्ट किया गया था। सबसे पहले किससे किया गया था? पलवल से। कब? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया गया था। ठीक है, और पलवल में ही गांधी जी का महात्मा गांधी सेवा आश्रम के नाम से एक आश्रम खोला गया गांधी जी की याद में। ठीक है, और इस आश्रम की नींव किसने रखी थी? वो रखी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह हरियाणा के किस स्थान पर शुरू हुआ था? क्या पूछ रहा है ये? हरियाणा में कौन सी जगह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, अंबाला छावनी, कुरुक्षेत्र, रोहतक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? अंबाला कैंट। अंबाला कैंट से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी हरियाणा में। और अगर पूरे देश की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे झांसी, अवध, बरेली ये फैलता गया। ठीक है, और इसको भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ल्स हाफिज का मकबरा किस जिले में स्थित है? चार्ल्स हाफिज का मकबरा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र, हिसार, पलवल, रेवाड़ी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? हिसार। हिसार में चार्ल्स हाफिज का मकबरा है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले को चावल का कटोरा यानी कि बोल ऑफ राइस कहा जाता है? चावल का कटोरा किसको कहा जाता है?
ऑप्शन है करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? करनाल। करनाल को बोल ऑफ राइस कहा जाता है। और करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया, इन तीनों में सबसे ज्यादा धान की पैदावार होती है। ठीक है, और कौन सी धान की, कौन सी किस्म है? बासमती, बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस। नेक्स्ट, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि राज्य सरकार है, उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है हमारे पास गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। या तो राज्यपाल या मुख्यमंत्री या फिर भारत के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश वो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन होता है स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? होता है हमारे पास गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर। हरियाणा के गवर्नर कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, जो अब नहीं है। ठीक है, अब उनको त्रिपुरा भेज दिया गया और हरियाणा के नए गवर्नर किनको बनाया गया है? हरियाणा के नए गवर्नर बनाया गया हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे। हिमाचल के जो गवर्नर थे कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय। उनको हरियाणा का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। और कौन से गवर्नर बने हैं ये? 17वें गवर्नर। ठीक है, अब हिमाचल से इनको हरियाणा का बनाया गया, तो हिमाचल के नए कौन बने हैं गवर्नर? वो बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनको हिमाचल का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, कब से? 13 जुलाई से। 13 जुलाई से। ठीक है, नेक्स्ट, विच सिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचकुला पुलिस कमिश्नरी? कौन सा शहर पंचकुला पुलिस आयुक्तालय का हिस्सा नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन है करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? अंबाला। अंबाला पुलिस कमिश्नरी का हिस्सा नहीं है, जो पंचकुला पार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज श्रीपत जनपद? तो किस जिले को श्रीकंठ जनपद भी कह सकते हैं, श्रीपद जनपद भी कह सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पलवल, रेवाड़ी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता है और श्रीपद जनपद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब अटैक किया था? ऑप्शन है हमारे पास 1014, 1015, 1017, 1018। तो थानेश्वर पर आक्रमण किया था ऑप्शन ए 1014 में, 1015 में किया था कश्मीर पर और 1018 में किया था मथुरा पर। ठीक है, इसके बाद टोटल 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, भारत की जितनी भी संपत्ति थी उसको लूटने के लिए। उसके बाद 1021 एडी में इन्होंने कन्नौज पर हमला किया था, कन्नौज पर। और जो कन्नौज के राजा थे चंदेला घोड़ करके, उनको इन्होंने हरा दिया था और कन्नौज पर अपना कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1023 में इन्होंने ग्वालियर पर हमला किया था, ग्वालियर पर। ठीक है, फिर उसके बाद 1025 एडी में इन्होंने सोमनाथ मंदिर जो था हमारा, सोमनाथ मंदिर, उस पर हमला किया, उसकी मूर्ति वगैरह सब कुछ तोड़ दिया था। फिर उन्होंने आखिरी आक्रमण जो किया था ना, वो किया था 1030 एडी में, लेकिन इस आक्रमण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। जो आखिरी आक्रमण किया था इन्होंने, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु मतलब कहा जाता है कि मलेरिया होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो टोटल 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर अलग अलग जगहों पर आक्रमण किया, मूर्ति वगैरह, मंदिर सब कुछ तोड़ दिया था। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है, ठीक है, तो कितनी बार किया है? 17 बार। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या कहा है क्वेश्चन में? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉट सिटी, सिटी नहीं कहा है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। ऑप्शन है हमारे पास करनाल, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास इसमें? राइट ऑप्शन है हमारे पास भिवानी। एरिया वाइज, अगर एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट पूछे तो भिवानी इज द राइट ऑप्शन। 22
दिसंबर 1972 को भिवानी को हिसार से अलग कर दिया गया था। किससे? हिसार से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो भिवानी का जिला मुख्यालय है यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो भी भिवानी के अंदर ही है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? ये 5140 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये तो है डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है तो क्या आ जाएगा इसमें? फिर आ जाएगा हमारे पास फरीदाबाद। ठीक है, अगर लार्जेस्ट सिटी पूछे तो फरीदाबाद, अब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो भिवानी। नेक्स्ट, भिवानी जिले के किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास नौरंगाबाद, सांगा, नाथुवास या निनार। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास नौरंगाबाद। नौरंगाबाद में रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, जूही नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है? करनाल, भिवानी, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। जो जूही नहर है ना, ये छोटी छोटी नहरें हैं। मुख्यतः जूही नहर से सिंचाई होती है महेंद्रगढ़ और भिवानी के आसपास के एरिया में, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट, भिवानी। भिवानी इज द राइट ऑप्शन जिसमें जूही नहर से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, महम फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? जो महम का किला है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? ऑप्शन सी, रोहतक। कहाँ पर है महम का किला? रोहतक में। एक और, जो जानी चोर की बावड़ी है वो भी कहाँ पर है? वो भी महम में है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध करण झील किस जिले में है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, फतेहाबाद, नारनौल, गुरुग्राम। तो प्रसिद्ध करण झील है हमारे पास, राइट ऑप्शन हो जाएगा करनाल में। करनाल में कहाँ पर है? उचाना विलेज है जो उचाना गांव, उसमें करण झील है। ठीक है, और ये चंडीगढ़ और दिल्ली से सेम दूरी पर है, 125 किलोमीटर पर। नेक्स्ट, Which of the following town does not have railway station? किस शहर में, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसमें एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास पलवल, रेवाड़ी, नूह, अंबाला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है? वो है नूह, ऑप्शन सी, यानी कि मेवात। ठीक है, पहले मेवात था, अब करंटली नाम क्या है? नूह। विच सिटी ऑफ हरियाणा एज द ओल्ड नेम ऑफ जैंतापुरी? हरियाणा के किस शहर का नाम, पुराना नाम जैंतापुरी है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, रोहतक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? जींद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द फेमस जयंती देवी टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो प्रसिद्ध जयंती देवी मंदिर है वो किस जिले में है? ऑप्शन है हमारे पास पलवल, रेवाड़ी, यमुनानगर, जींद। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, जींद जिले में। और ये किसने बनवाया था टेम्पल? ये पांडवों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उन्होंने अपनी विक्ट्री के लिए यानी कि अपनी जीत के लिए इस टेम्पल को बनवाया था और जो जयंती देवी माता थी उनकी पूजा की थी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस नगर में जल महल है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, नारनौल, कुरुक्षेत्र, रोहतक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन बी, नारनौल। ये कब बनवाया गया था? ये बनवाया था 1591 ईस्वी में। ये बनवाया था जागीरदार शाह कुली खान ने। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र, हिसार, पलवल, रेवाड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ दिया था, और ये भी आ सकता है ज्योतिसर में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पर दिया था? ज्योतिसर में। नेक्स्ट, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, जींद।
कहाँ है भूतेश्वर टेम्पल? जींद में है। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा रघुवीर ने। रघुवीर ने। ये आप पिक्चर में दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इस मंदिर के चारों ओर पानी है, यानी कि पानी का ये तालाब है। इसको क्या कहते हैं? रानी का तालाब भी बोला जाता है। नेक्स्ट, कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर जिले में बिलासपुर रोड से और जगाधरी से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पड़ता है, उत्तर पूर्व में। और ये स्पेशली हिंदू और सिखों के लिए एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसको हम गोपाल मोचन भी बोलते हैं, गोपाल मोचन, और इसका एक और नाम है सोमसर मोचन। ये दोनों भी बोले जाते हैं। नेक्स्ट, माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, पंचकुला में। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था गोला सिंह ने। गोला सिंह ने कब बनवाया था? 1811 से 1815 के मध्य। नेक्स्ट, ढोसी हिल विच इज रिलेटेड टू च्यवन ऋषि इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो ढोसी की पहाड़ी है और जो च्यवन ऋषि से संबंधित है वो किस जिले में है? ऑप्शन ए पलवल, बी रेवाड़ी, सी महेंद्रगढ़, डी कुरुक्षेत्र। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर सी। इस जो ये पहाड़ी है इसकी ऊंचाई लगभग 470 मीटर है। ठीक है, हर सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था उस दौरान भी वो इसी पहाड़ी पर रुके थे, ऐसा हमारे पुराणों के अनुसार माना जाता है। ठीक है, और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी औषधि है, ठीक है, हम सबको पता है कि आयुर्वेद की सबसे बड़ी औषधि यानी कि च्यवनप्राश जो हर घर में इजीली मिल जाता है, उसकी खोज भी सबसे पहले नारनौल में ढोसी की पहाड़ियों से ही हुई थी। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द धमतान साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड? जो धमतान साहिब गुरुद्वारा है वो किस जिले में है? ऑप्शन है करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। राइट ऑप्शन है हमारे पास बी, जींद। जींद में है धमतान साहिब गुरुद्वारा। और ये गुरुद्वारा किनकी याद में बनाया गया था? गुरु तेग बहादुर। और किदवंती के अनुसार, किदवंती के अकॉर्डिंग 1723 ईस्वी में जब गुरु तेग बहादुर जी बिहार से चलकर पटियाला जाते समय, उनको पटियाला जाना था, तो बीच में वो लगभग 3 महीने 3 मंथ कहाँ रुके थे? धमतान साहिब गुरुद्वारे में रुके थे। ठीक है, किदवंती के अनुसार ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट, मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास भिवानी, रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? भिवानी, ऑप्शन ए। और क्यों कहा जाता है इसको? बॉक्सर खिलाड़ियों के कारण ही, बॉक्सर खिलाड़ियों के कारण भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्निहित सरोवर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ए नौरंगाबाद, बी सांघा, सी नाथुवास और डी थानेश्वर। तो सन्निहित सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, थानेश्वर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द भीमा देवी टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन ए पिंजौर, बी भिवानी, सी कुरुक्षेत्र, डी गुरुग्राम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? पिंजौर। कहाँ पर है पिंजौर?
पंचकुला में पिंजौर में भीमा देवी का टेम्पल है। और ये टेम्पल लगभग 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। ठीक है, शताब्दी के बीच बनवाया गया था। और 1974 में जब इस टेम्पल को खोदा गया था, 1974 में इसकी खुदाई की गई थी। और उस खुदाई के दौरान लगभग 100 मूर्तियाँ, ठीक है, 100 मूर्तियाँ खोजी गई थी। ठीक है, 100 मूर्तियों को खोजा गया था। और 1974 में ही इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। संरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया था? 1974 में। ठीक है, अवशेष अधिनियम 1964 के अंतर्गत भीमा देवी टेम्पल को 1974 में संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड छोटी काशी? हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास गुरुग्राम, कैथल, रोहतक, करनाल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? कैथल। ठीक है, अगर ये आ जाए हमारे पास क्वेश्चन कि नवग्रह कुंडों के कारण कौन से शहर को छोटी काशी कहा जाता है, तो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन? राइट, कैथल। ठीक है, अब ऑप्शन में ये भी दे सकता है जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाती हूँ ये वाला कि हरियाणा का कौन सा नगर काशी कहलाता है। तो ऑप्शन है करनाल, फतेहाबाद, भिवानी, गुरुग्राम। राइट ऑप्शन क्या है इसमें? भिवानी, ऑप्शन सी। भिवानी को भी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छोटी काशी के नाम से भिवानी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, स्मारक हैं, इसलिए यहाँ पर इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और कैथल को क्यों जाना जाता है? क्योंकि कैथल में नवग्रह कुंड है, उसके कारण, यानी कि प्रेजेंस ऑफ नवग्रह कुंड, तो कैथल को छोटी काशी जाना जाता है। और भिवानी को बहुत सारे मंदिर स्मारक हैं यहाँ पर, इसलिए भिवानी को इसलिए छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाएं तो आपको क्वेश्चन के अनुसार राइट ऑप्शन पर टिक करना है। अगर क्वेश्चन में ये बोल रखा हो कि नवग्रह कुंड, तो आप कैथल को टिक कीजिए। अगर सिंपल दे रखा तो भिवानी को टिक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? वेयर इज द किंगडम ऑफ ड्रीम्स अ सिंबल ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर लोकेटेड? ऑप्शन है हमारे पास ए गुरुग्राम, बी रेवाड़ी, सी नूह, डी अंबाला। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? गुरुग्राम। जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ पर? सेक्टर 29 में। ठीक है, और इसे लगभग 29 जनवरी 2010 में इसका उद्घाटन किया था। किसने किया था? सीएम। कौन थे 2010 में सीएम? हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, ये 29 जनवरी 2010 को इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन पब्लिकली इसको कब खोला गया था? वो खोला गया था 18 सितंबर को, 18 सितंबर 2010 को। किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म उस टाइम थी कुमारी सैलजा, उनके द्वारा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।